क्या आप असम और मेघालय प्लान कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ 7 दिन और 6 रातों के लिए, जहां पर हम जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, रिवर क्रूज कर सकते हैं ब्रह्मपुत्रा पर, हाईएस्ट वाटरफॉल्स, क्लीनेस्ट रिवर, सबसे साफ सुथरा विलेज, साफ सुथरी हवा और दिल्ली के बाद एक बहुत ही प्लेजेंट सा चेंज। एनिमल्स दिखेंगे, वाइल्ड लाइफ दिखेगी और नेचर और ह्यूमंस का साथ साथ रहना आपको डबल डेकर ब्रिज में मिलेगा, जो कि एक कमाल का आइडिया है। देखो कैसा एनवायरनमेंट है। तो ये हमारी आइटिनरी रहेगी। गुवाहाटी से काजीरंगा, काजीरंगा से शिलोंग, शिलोंग से फिर हम सोरा होते हुए वापस शिलोंग होकर गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल देखेंगे और उसके बाद हमारा प्लान है वापस आने का। तो हमने जो है गुवाहाटी जाने के लिए एयरप्लेन बुक करा था। हमारी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग, तो हम रात को अपने घर से निकले। गुवाहाटी पहुंचने के लिए आप जो है बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। काफ़ी इजीली कनेक्टेड है वो। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि गुवाहाटी से 185 किलोमीटर्स है। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो गुवाहाटी भी जा सकते हैं और जोरहट रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी जा सकते हैं। और रोड से पहुँचना मुश्किल ही नहीं है, आप गुवाहाटी आराम से पहुँच जाओ और फिर आप जोरहट जा सकते हैं। ये जो हमने फ़्लाइट लिया ये भी बहुत सुंदर था, जहाँ से हमें माउंटेन रेंजेस दिख रही थी, सारी स्नो क्लैड माउंटेन रेंजेस। कहाँ बादल है और कहाँ आसमान है और कहाँ बर्फ़ है, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और इसके बाद हम पहुँच गए एयरपोर्ट, जो कि था असम का गुवाहाटी में एयरपोर्ट। वहाँ से हमने अपने एजेंट से, हमने जो ट्रैवल एजेंट किया था उसका टैक्सी हमें मिल गया और हम सीधे काजीरंगा के लिए निकल पड़े। काजीरंगा का क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, 185 किलोमीटर्स, तो हमें 4 से 5 घंटे रुकते हुए जाना था, टाइम लगना था। थोड़ा जो रूट है वो दिल्ली के मुकाबले शांत है, तो हमने सबसे पहले अनुराग ढाबा पे रुककर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। हम थोड़ा सा पेट पूजा के बिना तो कुछ नहीं होता। फिर हम निकल लिए काजीरंगा की ओर। काजीरंगा एक यूनेस्को साइट है और वहाँ पर आप जो फेमस है वो है सिंगल हॉर्न राइनो। ये पार्क 430 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और वहाँ पर एलिफेंट्स भी हैं, डियर भी है, बुल्स भी हैं और बर्ड वॉचिंग भी है। आप उसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। काजीरंगा पहुँचने के बाद आप देखोगे आसमान थोड़ा नीला हो जाता है और थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। काजीरंगा पहुँचने से पहले ही हमें स्वामी और थोड़े मार्शी से लैंड दिखी और हमें वहीं पर ब्लैक बुल्स और राइनोस के सबसे पहले दर्शन हो गए। उसको देख के ही हम थोड़ा सा खुश हो गए कि हम वहाँ से निकले। और इसकी स्टोरी आपको पता है क्या हुआ? पहले ये राइनोस का एक नेशनल फॉरेस्ट बना और कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन की वाइफ मैरी कर्जन जब वहाँ आई राइनो को देखने के लिए, तो पूरा ट्रिप उसने ले लिया, पूरे उसने फॉरेस्ट में उसे कोई राइनो ही नहीं मिला। तब वहाँ पर काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट किया गया था 232 स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये था। फिर हम पहुँचे अपने रिजॉर्ट और ये है हमारा रिजॉर्ट। यहाँ पर आपको कई तरह के होटल्स, होम स्टेज, हर चीज़ मिलेगी और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो कुछ नाम मैं आपको नीचे दे सकती हूँ। ये हमारा रिजॉर्ट था जो कि रोड पर था और थोड़ा सा शहर के बाहर था, तो हमें बड़ा प्लेजेंट लगा और हमारा स्टे यहाँ पर अच्छा था। हमें यहाँ से अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ बड़े मज़े से दिखा। हमने यहाँ पर खाना खाया और यहीं पर हमने अपना सफारी बुक कराया। आप यहाँ पर जीप सफारी भी ले सकते हैं और काजीरंगा में हम रुके हैं इस विला द रिट्रीट में। एक अच्छा रिजॉर्ट है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है बट बड़ा कंफर्टेबल है, रूम्स भी स्पेशियस हैं, जगह भी अच्छी है, अपना पार्किंग है। और सामने देखिए सुबह सुबह अगर हम थोड़ा सा गेट से बाहर जाएं और अपने रूम से आप ऊपर से भी देखोगे तो सामने हो रहा है हमारा सनराइज़। इन जगहों पे सनराइज़ की तो बात ही अलग है। ब्लू स्काई है, थोड़े से बादल हैं और इससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? चिड़ियों की चहचहाहट है, मतलब क्लोज टू नेचर, इट्स ब्यूटीफुल। रूम्स भी बहुत स्पेशियस हैं। अभी तो हमारा काफ़ी गंदा पड़ा है, रात पे हम आए थे, उस टाइम पर इतना दिख नहीं रहा था कुछ। यहाँ पर एक्चुअली सनराइज़ भी जल्दी हो जाता है और सनसेट भी। तो अब रात को आने के बाद ब्रेकफास्ट करके अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था सफारी के लिए। अगर आप यहाँ पे सफारी करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम यहाँ पर आने का है समर्स या फिर विंटर्स। ये ध्यान रखिएगा कि जून से लेकर सितंबर तक ये बंद होता है।
और बन तो ही रहा है। हम अब फिर मेरे ख्याल से हमने काफी जीप अच्छा सफारी बन बुक गया। किया था। अगर एलिफेंट सफारी लेना है तो उसका टाइम अर्ली मॉर्निंग है और वो सिर्फ 2 स्लॉट्स में होता है और उसमें 4 लोग और एक माहौत अलाउड होता है। हमने जीप सफारी किया और जीप सफारी के लिए हम सुबह सुबह पहुंच गए अपनी जीप से काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पर पहुंचकर बहुत सारी जीप्स थी, हमने थोड़ी देर वेट किया। जीप सफारी 8 बजे से 10 बजे तक चलता है, 2 आवर्स की एंट्री है और ये हम घुस गए काजीरंगा नेशनल पार्क में सिंगल हॉर्न राइनो देखने के लिए। तो चलिए अब हम कुछ इस पार्क के बारे में भी जान लेते हैं कि ये पार्क कैसा है। काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने आपको जैसे कि बताया पहले, इसमें पोचर्स की वजह से सिंगल हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ा प्रिजर्व किया गया और आज की डेट में 2000 से ज़्यादा सिंगल हॉर्न राइनोज हैं। धीरे धीरे वहाँ पर बंगाल टाइगर्स को भी ब्रीड किया गया और अब वहाँ पर थोड़े बंगाल टाइगर्स भी हैं और इसको 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर मार्शेस हैं, कोई आपको बहुत ऊंचे ऊंचे फॉरेस्ट नहीं दिख रहे होंगे। घास है क्योंकि राइनोज जो हैं आपको पता होगा वेजिटेरियन होते हैं और क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ों को वो नहीं खा पाते और थोड़ी सी घास वाले एरिया में वो ज़्यादा मिलते हैं। मुझे लगता है जंगल सफारी हम सब की आइटनरी में जहाँ भी जाएं ज़रूर होना चाहिए। हमारा और नेचर के बीच का इंटरेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारी जीप्स थी और हम सब एक साथ निकले, सुबह ही सब पहुँच गए थे और वहाँ पर हमें बहुत ही जल्द राइनो दिख गए। राइनोज आपको पता है करीब 2 टन के होते हैं, फीमेल्स थोड़ी सी कम और मेल्स थोड़े से ज़्यादा। हमने हर उम्र का राइनो देखा। ये जो है आप देख सकते हो थोड़ा सा बुजुर्ग राइनो आप कह सकते हो, ऐसा था। राइनोज जो हैं वेजिटेरियन होते हैं और क्या करते हैं, अगर थोड़ी ऊंची भी घास है ना तो अपने वज़न से उस घास को अपने पैरों से नीचे करते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने थोड़ा सा एंजॉय करा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करा, थोड़ी फ़ोटो तो खींचनी ही थी, उसको एंजॉय करके फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। और उस सिर्फ राइनोज ही नहीं, यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख सकते हो। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और राइनोज़ का कल्चर समझने के लिए, लाइफ साइकिल समझने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा जानवर जिसके सिर्फ एक हॉर्न होता है और वो हॉर्न चाइना में मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ये देखो एक डियर रोड क्रॉस कर रहा था, एलिफेंट्स का पूरा झुंड था और ये तो ऐसा लग रहा था जैसे हमसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए गया और आगे जाके हमारी तरफ इतने प्यार से इसने देखा कि हमें ऐसा लगा कि हमारा वर्थ इट हो गया। लौटते पे हमने ठंडी ठंडी हवा में, ठंडा था वहाँ पर, एक तो नेचुरल हवा थी, हम वापस अपने होटल की तरफ चल दिए और होटल में हमें लंच करके फिर और भी जगहें घूमनी थी ना। काजीरंगा में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ राइनो ही देखने जाना है, ये एक पार्ट था, हमने इसको कवर किया और उसके बाद हमारी आगे का प्रोग्राम शुरू हुआ। ये देखो ये है उसकी फ़ोटो खिंचवाने वाला पोर्ट्रेट। मज़ा आया ना उसको देखकर, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे हमें फ़ोटो खींचने के लिए आया। तो अपने फ़ोटोज़ खींच के हम चले ऑर्चिड पार्क। ऑर्चिड पार्क वहाँ का एक इको फ्रेंडली पार्क है और वहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्चिड्स हैं। ये देखिए बिल्कुल यूनिक, मतलब क्या बताऊँ मैं। और ये ऑर्चिड्स हमारा बड़ा मन था हम यहाँ भी ले आएँ, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के क्लाइमेट में इतना फ़र्क है। ब्यूटी मतलब फ़ोटो खींचने के लिए समझ नहीं आ रहा था हम किस फ्लावर की खींचें और किसकी ना खींचें। तो हमने वहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्चिड्स देखे और सिर्फ यही नहीं था, और भी बहुत सारा कुछ था इस म्यूज़ियम में। आगे बढ़कर हमने उड़ीसा की जो वीविंग है, टेक्सटाइल वीविंग, ये दिखाई, बच्चों को दिखाया किस तरह से हम वीविंग करते हैं। और ये सिंगल वॉल पर बैठते हैं, आप देखो अलग अलग इसमें थ्रेड्स जा रहे हैं और वहाँ पर पूरा वीविंग का प्रोसेस किस तरह से वहाँ का हैंडीक्राफ्ट तैयार होता है। और उसके कुछ सैम्पल्स भी उस म्यूज़ियम में रखे थे, हमने उनको भी देखा और बच्चों को भी दिखाया। थोड़ा एक डिफरेंट सा एनवायरनमेंट है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले, यहाँ पर तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की वीविंग्स कर रहे थे और सिल्क है, कॉटन है, इन सब के बारे में था। फिर म्यूज़ियम में वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो वहाँ का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है वो थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो असम के स्पेशल हैं। यहाँ पर आप देखो जिनको हम ढोलक और ढोलक के वर्जन्स कह सकते हैं, इनके सबके नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर आपको हर चीज़ का नाम लिखा हुआ मिलेगा। हमने इनको थोड़ा बजाया, थोड़ा सा इन्जॉय किया और
म्यूज़िक देने की भी पूरी कोशिश करें। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी मस्ती करके हम वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा था और वहाँ का फूड भी था। तो हमने थोड़ी देर वहाँ का कल्चरल प्रोग्राम देखा, डांसेस देखे और साथ में ही वहाँ पर खाने को मिल रहा था। हमने वहाँ पर जूसेस वगैरह लिए और इसको थोड़ा सा इंजॉय किया। तो ये बहुत सारी तरह के डांसेस थे, म्यूज़िक था और इसको एंजॉय करने के बाद हमारा आज का ट्रिप ख़त्म हुआ। हमें अब होटल जाकर अपना रिलैक्स करना है और कल हमारा जो प्रोग्राम है वो है काजीरंगा से शिलोंग का। ये थोड़ा सा लंबा ड्राइव है तो हमने सोचा कि हम होटल पहुंचकर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और काजीरंगा की ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ लेकर हम वापस जाएंगे। ये इन फूलों की मेमोरीज़, इन वीविंग की और फाइबर्स की मेमोरीज़, जो हमने वहाँ पर ट्री हाउस देखा, कैलाइडोस्कोप देखा, हमने अपना फैमिली टाइम, कपल टाइम स्पेंड करा, बच्चों ने भी ग्रीनरी को देखा, एंजॉय किया और थोड़ा दिल्ली से जाकर साफ़ सी हवा मिली, उसमें सांस लेने के बाद हम अपना होटल में रिलैक्स करें क्योंकि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद हमारा आगे का ट्रिप है जो कि है शिलोंग का। शिलोंग जाते पे हो सकता है हम उमियम लेक रुकते हुए जाएं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल के अपने डे 2। चलिए अब थोड़ा काजीरंगा की जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। आपको पहले ही बताया जून से सितंबर तक यहाँ ना आए क्योंकि ये फॉरेस्ट बंद रहेगा। एक प्रॉब्लम बहुत है कि ज़्यादातर हमारी जो राइनोज़ की पॉपुलेशन है वो इसी पार्क में है और कई बार यहाँ पर क्योंकि फ्लड्स इतने आते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कई बार यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में राइनोज़ जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। ह्यूमन इंटरवेंशंस भी हैं। तो जब हम इंजॉय करें तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे सस्टेनेबली और इको फ्रेंडली तरह से इंजॉय करें, आपस में इंजॉय करें और नेचर को बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना। तो अब चलेंगे हम शिलोंग।